देखिए आपको कल कक्षा 6 मैथ चैप्टर 12 के विषय में चर और अचर के विषय में आपको पढ़ाया गया। यहाँ पर आज पढ़ाया जाएगा उसी के आगे से कि बीजीय जोड़, इसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा और भाग कैसे किया जाता है आज बताया जाएगा। बीजीय जोड़ में आप लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए जो अक्षर होते हैं, अक्षर जो होते हैं हम उसे चर कहते हैं और जो गिनती होगी उसे हम अचर बोलेंगे। अचर जोड़ के समय हम लोगों को यहाँ पर ये देखना होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अगर 2x में अगर हमें x को जोड़ना है, 2x में अगर हमें x को जोड़ना है तो ये दोनों x और x एक जैसे हैं। यहाँ पर x और x एक जैसे हैं, यहाँ पर इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2x हो गया, और यहाँ पर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। और इसमें 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x। इसी प्रकार अगर हम लोग 3x में 2x को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5x आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोगों ने x की घात 2 और प्लस 3x की घात 2, यहाँ पर देखना है x की 2 घात है, इसके आगे 1 गुणांक है, यहाँ पर x की घात 2 है, इसके आगे 3 है और बीच में चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब है इसको हमें जोड़ना है और इन दोनों की घात बराबर है इसलिए ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4x² हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2y प्लस 10y करें और जोड़ें तो देखते हैं कितना आएगा। 2y में यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 10y है, y और y दोनों एक जैसे हैं इसलिए 2y में 10y जुड़कर 10 दूई 12y हो जाएंगे, 10 दो 12 हो जाएंगे और y आप जोड़ रहे थे इसलिए यहाँ पर आपको y लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमने कह दिया कि 3y² प्लस 4y² प्लस 7y² इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए y दिख रहा है, y है, y तीनों स्थानों पर y दिख रहा है और उसके अलावा y की 2 घात, y की 2 घात, y की 2 घात, यानी दोनों पहली बात एक ही चर हैं। यहाँ पर हमारे पास जहाँ तीनों स्थानों पर आया है, तीनों स्थानों पर एक ही चर आया है और वहाँ पर इनकी घात भी बराबर हैं, बीच में हमारे पास प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे। अगर हम 3 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 3 में 4 को जोड़ेंगे, इसको पहले जोड़ लेते हैं। अगर हम 3 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7y² और प्लस यहाँ पर हमारे पास है 7y², तो 7y² ये हो गया और 7y² ये, और दोनों की घातें अब भी बराबर है तो यहाँ पर ये जुड़कर आ जाएगा 14y²। देखिए बच्चों, हम लोग जब भी कभी बीजीय जोड़ को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास जो चर आया है वो चर एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा चर है तब उसको हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं केवल जोड़ के विषय में, जब x और x थे तो जुड़ गए हैं और x की 2 घात है, बराबर घातें आएंगी फिर भी जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर y और y दोनों आया इसलिए ये भी जुड़ गया है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि यहाँ पर हम कह दें कि x की 2 घात और प्लस x बराबर क्या होगा, x की 2 घात प्लस x बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए x ये भी है और x ये भी है, दोनों ही x हैं, लेकिन ये x की 2 घात है और यहाँ पर x की 1 घात है, हम इसे जोड़ नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए हम जोड़ेंगे भी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2x, अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि हम यहाँ पर 2 के साथ x² लगाएं कि 2 के साथ x लगाएं, इसलिए इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि इसका जो जोड़ होगा वो x² प्लस x ही होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर x की 2 घात है और यहाँ पर x की 1 घात है और ये दोनों अब अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग x में y को जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि x अलग है और y अलग होता है। 2 अलग अलग चर होने पर वो जोड़ने पर यहाँ पर इसको हम 2xy नहीं लिख सकते, ये गलत है।
इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा x प्लस वाई, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि जोड़ते समय x अगर है तो x में x ही जुड़ेगा, अगर y है तो y में y ही जुड़ेगा, और इसके बाद x की बराबर घातें होंगी तब वो जुड़कर अगली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर x की एक दो घातें और x की एक घातें तो ये जुड़ेंगे नहीं, बल्कि इसी फॉर्म में रहेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग घटाने की बात करते हैं। इसी प्रकार हम घटाने की अगर बात कर लें, अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि 5x माइनस में 3x, तो यहाँ पर ये घटकर आएगा 2x। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 6x माइनस का 4x, तो ये घटकर आएगा हमारे पास 2x। यहाँ पर हमने लिख दिया 8x माइनस का x अकेले, x का मतलब होता है यहाँ पर एक x है, तो एक x का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x की बराबर घातें हैं, यहाँ x है ये भी x है, दोनों चर सेम सेम हैं, और इसके अलावा x की एक घात ये भी है और x की एक घात ये भी है। तो 8x में से एक x, इसके आगे एक है, अगर एक घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x। इसी प्रकार आपको करना है। अगर हम यहाँ पर इसी को ऐसे लिख दें कि हमारे पास 7x स्क्वायर है और माइनस लगाकर हमने लिख दिया कि 2x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x की घात 2 और इसकी भी x की घात 2, और दोनों की घातें आपस में बराबर हैं, इसलिए 7x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा और घटाने पर यहाँ पर मिलेगा आपको 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। अगर इसी प्रकार हम यहाँ पर कर दें कि 7y में से हमने 3y को निकाल लिया, 7y माइनस 3y। अब आप यहाँ देखिए कि y जो है एक चर है, वही y यहाँ पर भी है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए 7y में से 3y को जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 4y। ठीक इसी प्रकार हम लोग जोड़ में भी घटाने में भी ये नहीं कर सकते कि अलग अलग आएंगे घाते या अलग अलग चर आएंगे तो घटा सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जोड़ और घटाने में x की बराबर घातें घटेंगी और बराबर चर घटेंगे और बराबर चर जुड़ेंगे। अगर आप कहीं पर अगर बराबर चर को जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर घटाकर आप कह दें आंसर इसका 0 आएगा, तो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर y स्क्वायर है और दोनों अलग अलग चर हैं। जब दोनों अलग अलग चर हैं तो ये घटकर 0 नहीं आएंगे, बल्कि ये 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ऐसे गिनती भी लेकर जोड़ सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4 प्लस x, अगर हम 4 प्लस x कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 4x नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई x नहीं है और इसके पास एक x है। तो यहाँ पर अगर हम 4x में एक x जोड़कर अगर हम इसे कह दें कि हमारा 5x हो जाएगा तो ये गलत है। इसके अलावा अगर आप ये कह दो कि 4x है तब फिर भी ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमें जोड़ना है। यहाँ पर तो x है नहीं, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर ये जुड़कर 4 1 5 भी नहीं हो पाएगा और 4x भी नहीं हो पाएगा। इसका जो सही तरीका होगा वो होगा 4 प्लस x, ये इसी फॉर्म में ही रहेगा। तो 4 प्लस x इसी प्रकार से रहेगा। तो आप लोग आज जोड़ और घटाने के विषय में सीख लिए हैं। आप अपने एक्सरसाइज 12.1 में इसी सवालों को ट्राई करिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, और कल हम आपको पढ़ाएंगे गुणा और भाग।